आत्मवंदन फ्रेंड्स, पीएसएस एंड ब्लेसिंग हेल्थ फिटनेस एंड वेलबींग सेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे डिजीज स्पेशल सेशन का टॉपिक है सर्वाइकल और नेक पेन। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नीलम शर्मा जी, जो इस सेशन में हमको जानकारी देंगे कि ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और उससे जुड़ी एक्सरसाइजेज के बारे में। डॉक्टर नीलम जी थैंक यू श्वेता जी। एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन्होंने न्यूरोलॉजी में मास्टर्स किया है। ये 13 वर्षों से फिजियोथेरेपी कर रही हैं और ये नोएडा से हैं। और ये 2 वर्ष पहले ब्लेसिंग्स के माध्यम से ध्यान से जुड़ी हैं। आज ये ब्लेसिंग्स में अपनी सेवा दे रही हैं और वेलकम करते हैं नीलम जी का। वेलकम थैंक यू। नीलम जी। थैंक यू श्वेता जी। जी। पहले तो मेरा आत्मवंदन पिता महापत्री जी को, सारिका मैम को, आप सभी मास्टर्स को, और ग्रेटिट्यूड करती हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके बीच में कुछ अपनी नॉलेज शेयर कर पा रही हूँ। और जैसे कि श्वेता जी ने आपको लोगों को बताया कि मुझे 2 साल हो चुके हैं मेडिटेशन में आते हुए। और मैं धन्यवाद दूंगी इस माध्यम को, पीएसएसएम ब्लेसिंग को, जिसके जरिए से मैं मेडिटेशन में आई। बहुत लाइफ चेंज हुई है। ये तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हुई है, बहुत ज्यादा चमत्कार भी हुए हैं। तो जैसे कि श्वेता जी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर नीलम शर्मा है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये तो एक मेडिकल टर्म है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जनरली हम इसे नेक पेन बोलते हैं। आपको पता ही है, नेक पेन बहुत कॉमन हो गया है। बच्चे से बड़ों तक नेक पेन सबको ही हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है? अगर हम एक मूल कारण पे जाते हैं, एक चीफ का जो रीजन है इसका, वो है पोस्चर। पोस्चर इसका बहुत बड़ा रीजन है। आजकल अगर हम बच्चों में देखें, बहुत टाइम तक मोबाइल यूज करना, और या फिर बहुत सारे बहुत टाइम तक बच्चे पढ़ते रहते हैं तो नेक बेंडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो बच्चों को तो इस वजह से हमें नेक पेन की कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हैं। और अगर हम देखा जाए कि आजकल हम बड़ों में भी देख रहे हैं और एजिड लोगों में भी देख रहे हैं, बहुत हाई पिलो लगाते हैं वो। हाई पिलो लगाने से, मोबाइल को ज्यादा यूज करने से, और लैपटॉप वगैरह यूज करने से नेक पेन की कंप्लेन देखी गई है। ऐसा नहीं है नेक पेन सिर्फ नेक पर ही रह रहा है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जो पेशेंट जो है, कंप्लेन करते हैं कि उनका पेन हाथ में भी आता है। अगर हाथ में पेन आ रहा है, इट मीन्स कि जो नेक पेन है उसके साथ साथ आपके जो नेक का ओरिजिन होता है, वहां पे नस दब रही होती है। जो हम ये एंगल देखते हैं, एंगल की साइड से डिस्क निकल जाती है। डिस्क एक बहुत ही जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी हड्डियों के बैकबोन के बीच में होता है। अगर वो डिस्क निकलने से नस दब रही है तो हाथ में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं, हमारे पेशेंट को, और ये सोचते हैं कि हमारे शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई है, और हम मिस डायग्नोज कर लेते हैं कि शोल्डर प्रॉब्लम, पर वो शोल्डर प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको टेस्ट कराना चाहिए। शोल्डर नेक से जब नर्व कंप्रेशन होता है तो शोल्डर में पेन आता है। नेक पेन के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चक्कर आना स्टार्ट हो गए हैं, डिजीनेस ना आना स्टार्ट हो गई है। जब उठ रहे हैं, जब बहुत देर तक लेट के उठते हैं तो ऐसा लगता है सराउंडिंग्स घूम रही हैं। ये भी नेक पेन के कंप्लेंट्स होते हैं। कभी कभी नेक पेन ना होते हुए ये जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज्यादा हमें फील होते हैं। इट मीन्स नेक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब भी हम देखते हैं कि स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन कंप्लेन है जो हम यहाँ पर इस एरिया पे, इसे हम ट्रेपीजियस बोलते हैं, इस मसल को ट्रेपीजियस बोलते हैं। यहाँ पे सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सूजन आने की वजह से
जब हम प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक टेंडरनेस इन द सेंस कि यहाँ पे जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपको या तो रिलीफ होगा या पेन होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ स्वेलिंग की वजह से। तो ये काफी ये बहुत मेन कंप्लेन है जो आजकल हमें देखने को मिल रही है। ओके, हमें करना क्या चाहिए? अब इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, हमें पहले तो जो रूट कॉज है हमें उसको हटाना है। रूट कॉज क्या क्या होते हैं? हम हाई पिलो लगा रहे हैं। ओके, मोबाइल हम बहुत देर तक ऐसे देखते रहते हैं, जो कि नेक पे नेक मसल इतनी वीक होती है, वो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती है कि आप घंटों घंटों तक इस तरीके से फॉरवर्ड बैंडिंग करके मोबाइल को यूज करें। कभी कभी हम ऐसे नॉर्मली बैठ जाते हैं कि हम बैठ गए हैं, हमारी जो मसल है इम्बैलेंस होने लगती है, स्ट्रेस आता है, इससे भी ये भी हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम रेस्टिंग के लिए या फिर रिलैक्सेशन के लिए सोफे के आर्म रेस्टर पे लेट जाते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम डेवलप डेवलप हो जाती है। ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है फॉरवर्ड बैंडिंग करके बहुत देर तक मोबाइल यूज करना या कुछ करना। ये तो नेचुरल मूवमेंट्स हैं, हमें करने चाहिए, बट हम करते हैं तो हमें क्यों ये पेन होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि जब हम इन मसल्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, नेक मसल्स पे, जब वो नेक मसल वीक होंगे और हम इतना स्ट्रेस लेंगे, जो अनवांटेड स्ट्रेस है वो इतना नहीं टॉलरेट कर सकती है, इसलिए प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक। और कभी कभी हम जर्की मूवमेंट भी बहुत, जैसे कभी कभी लोगों का लोग आजकल क्या है कि साउंड आना स्टार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है बोन से, तो लोग जर्की मूवमेंट्स भी देते रहते हैं। उन्हें एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आती है कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ नेक को तो एक साउंड आना स्टार्ट हो, बट ये जर्की मूवमेंट्स हैं, हमें ये भी नहीं करना है। ठीक। और अगर हम इन सारी चीजों को रोक देते हैं या कम कर देते हैं तो हमारे नेक जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और नेक पेन है उसके लिए हम काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। वैसे तो बोलते हैं इसका कोई क्योर नहीं है, या फिर ये ठीक नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लिनिक पर भी देखती हूँ पेशेंट क्योर हो जाते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देना होता है और एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी होती है। तो और कुछ ऐसे रीजंस भी है, अगर पोस्चर हमारा ठीक है और फिर भी हमें नेक पेन हो रहा है तो कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। जैसे हमने सुना है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एक एज रिलेटेड चेंजेस डिजीज है जिसकी वजह से हमारे घुटने, हिप, शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, ये सब इन्वॉल्व होने लगते हैं। इसके साथ साथ नेक भी इन्वॉल्व होता है, इस कंडीशन में भी नेक पेन होता है। दूसरा है रिमोटाइड अर्थराइटिस। रिमोटाइड अर्थराइटिस क्या होता है? दिस इज नॉट एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ये किसी भी एज में हो सकती है। लेकिन क्या होता है, जब भी रिमोटाइड अर्थराइटिस डेवलप होता है तो वो नेक को भी इन्वॉल्व करता है, इस वजह से भी नेक पेन होता है। इसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसका कॉज एक और दूसरी डिजीज है, पॉस्चर नहीं है। जहां पॉस्चर प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि 80% पॉपुलेशन में यही देखा गया है, जब जब भी नेक पेन हो रहा है वो पॉस्चर की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि आपको अपना पॉस्चर ठीक करना है। पॉस्चर ठीक करेंगे, आपकी 60-70% प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाएगी। और बाकी जो मैं कुछ एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ आपको, आप चाहे तो मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं, आपको इंस्टेंट फायदा होगा। अगर जिसको नेक पेन भी नहीं है उसकी नेक रिलीज हो जाएगी, और जिसको नेक पेन है उसको इंस्टेंट पता चलेगा हाँ कि अगर मैं ये एक्सरसाइज रेगुलर करूंगा या करूंगी तो उससे फायदा जरूर होगा। ओके, तो हम जो एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम वार्म अप, फर्स्ट वार्म अप से लेकर स्ट्रेंथन कैसे होती है मसल वहां तक परफॉर्म करेंगे। बहुत ही मेन एक्सरसाइज बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। ओके, पहले तो हमें इन एक्सरसाइजेस के लिए सीधे बैठना है। ओके, और सीधे बैठ के हमें नेक मूवमेंट करने हैं। पीछे ले जाना है, 1 एंड न्यूट्रल न्यूट्रल। हमें फॉरवर्ड बैंडिंग नहीं करनी है। जब भी नेक में पेन होता है हमें आगे झुक के करने वाले काम या एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। ऐसा नहीं है नहीं करनी है हमें, जब ये मूवमेंट भगवान ने दिया है, हमें नेचर ने ये मूवमेंट दिया है तो हम इसे बंद नहीं करेंगे, बट समटाइम्स हीलिंग के लिए हमें कुछ मूवमेंट्स
कुछ टाइम के लिए बंद करने पड़ते हैं। अगर आपको नेक पेन है तो आप सिर्फ पीछे ले जाएंगे एंड न्यूट्रल। इसको परफॉर्म करना है 20 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6। आईज क्लोज करके कीजिए, एक एक मूवमेंट को फील करना है। 9 10। जब भी हम जॉइंट और मसल्स को फील करते हैं तो जो उसका इफेक्टिवनेस है वो हमें और अच्छे से पता लगता है। 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, ये एक साइड का मूवमेंट हुआ। अभी हमें लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट परफॉर्म करने हैं, ये भी 20 काउंट्स। 1 2। ओके, आपने नोटिस किया होगा मैं 1 2 3 ऐसे नहीं कर रही हूँ। 1, कंप्लीट द साइकिल, एंड 2 3, eyes closed, feel the movement। 4 5, जिनको अगर पेन है वो पेन लिमिट तक ही ले जाएं। 6 7 8 9 10। 10 more। 1 2 3 4। आईज क्लोज रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 6 7 8 9, लास्ट 10। जिनको अगर नेक पेन है या थोड़ी भी नेक स्टिफ है, अभी पता चल गया होगा मेरी नेक लूज होना स्टार्ट हो गई है। ओके, थर्ड वार्म अप मूवमेंट है, हमें रोटेशन करना है। इस मूवमेंट में आपको ध्यान रखना है, जिनको चक्कर आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में चक्कर आना भी एक कॉमन सिम्टम है, वो ये रोटेशन ना करें। ठीक है, और अगर वो कर रहे हैं तो आईज ओपन करके करें। कभी कभी आईज क्लोज करके ये जो सिम्टम्स हैं डिजीनेस वाले ज्यादा हमें पता लगते हैं। तो आईज ओपन करके, या फिर आप देखिए अगर आईज ओपन करके आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, देन यू कैन परफॉर्म दी सर्कुलेशन। 3 4। आईज क्लोज करके चक्कर फील हो रहे हैं तो आप इसको आईज ओपन करके करें। 6। और इनको आईज ओपन करके भी फील हो रहे हैं वो ना करें। 9, लास्ट 10। नाउ अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 10। वेरी गुड। ओके, हमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। इसके बाद ये हो गए हमारे नेक के वार्म अप मूवमेंट। अभी हम करेंगे शोल्डर। अब आप पूछेंगे शोल्डर के मूवमेंट्स क्यों है, क्योंकि हमारी जो मसल जो नेक से आती है वो शोल्डर, नेक से ओरिजिनेट होकर नेक से शुरू होकर शोल्डर तक आती है। तो हमें शोल्डर मूवमेंट भी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है नेक रिलीज करने के लिए। तो हम इस तरीके से रखेंगे हाथ को, और clockwise 1, eyes closed, feel the shoulder movements। 3 4 5 6 7
8, 9, 10. 10 more. 1, 2, keep breathing. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Up anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, ये हो गए वार्म अप मूवमेंट्स। ये मिनिमम 20 तो आपको करनी ही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका शोल्डर और नेक अलाउ कर रहा है, पेन नहीं हो रहा है, तो इसको आप 25-30 तक भी ले जा सकते हैं। और अगर पेन हो रहा है तो आप 10 तक भी रख सकते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा। ये होगा हमारे वार्म अप मूवमेंट। हमेशा फर्स्ट स्टेप है हमें वार्म अप मूवमेंट करनी है, उसके बाद हमें स्ट्रेचिंग करनी है। अब हम नेक की सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, फर्स्ट स्ट्रेचिंग है, आपको रोटेट करना है अपनी नेक को और शोल्डर का ये पॉइंट देखना है। देखना है मतलब ऐसा नहीं है आपको नेक बेंड करके देखना है। आप आईज को रोटेट कीजिए और आपको ये पॉइंट देखना है। आपको इधर स्ट्रेच फील होगा इस मसल में। इस मसल को हम स्टिनो एसटीएम बोलते हैं। ओके, स्टिनोक्लेराइड मस्टॉइड। इसका स्ट्रेच फील करते हुए आपको होल्ड रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, देन रिलैक्स। दूसरी साइड सेम आपको पॉइंट देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। ये हमने एक एक सेट परफॉर्म किया है, हमें 3-3 करने हैं। दो और करेंगे। रोटेट कीजिए नेक को। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आईज क्लोज करके फील करना है स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सेकेंड स्ट्रेच है, आपको साइड बेंड करना है नेक को और आपको ये स्ट्रेच फील होगा इस साइड। होल्ड करना है, आईज क्लोज, कीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5। सेम एक सेट हुआ है एक साइड। दूसरी साइड रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5। एक एक सेट दोनों साइड किया है, दो सेट और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। फिर से कीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सिमिलरली जैसे हमने नेक के वार्म अप किए थे, ये नेक के स्ट्रेच हो गए हैं। अभी हमें शोल्डर स्ट्रेच करना है। बहुत सिंपल है। अभी हम जब हमने नेक का वार्म अप किया था, नेक के स्ट्रेच किए थे, हम शोल्डर को नहीं भूलेंगे। तो हमें ये इस तरीके से स्ट्रेट करना है और ये लॉक लगाना है इस तरीके से। ये स्ट्रेट करके ये एल्बो 90 डिग्री और ये लॉक लगा के हमें यहाँ पर ये शोल्डर मसल्स हैं, इसको हम डेल्टोइड बोलते हैं। इसको हमें स्ट्रेच करना है, आर्म स्ट्रेट। और इस जो लॉक लगाया है इससे पुश करते हुए और हाथ यहाँ पर रखना है और होल्ड करना है इसको। काउंट कीजिए, कीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5। देन रिलैक्स। सेम लॉक लगाइए एंड स्ट्रेच। थोड़ा सा बॉडी रोटेट भी करेंगे तो और अच्छे से फील होगा ये स्ट्रेच आर्म पर। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5। आईज क्लोज करके स्ट्रेच फील कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। दो सेट हुए हैं दोनों साइड के, एक एक सेट और करना है। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। लास्ट।
1 2 3 4 5। ये हमने कंप्लीट स्ट्रेच किए नेक के और शोल्डर के। ओके। और अगर इसमें किसी भी लिमिट तक आपको पेन आ रहा है, सपोज हमने ये स्ट्रेच किया, हम इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते, तो आप जहां पे पेन स्टार्ट हुआ है जिस मूवमेंट पे, आप वहीं पे ही रोक दीजिए। मसल स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन बाद, खुद ही आप फील करेंगे वो मूवमेंट धीरे धीरे ओपन होता जाएगा। आपको पेन एक्सट्रीम लेवल तक टॉलरेट नहीं करना है, जहां पेन स्टार्ट हो आप वहीं से रोक सकते हैं। ओके। उसके बाद है मेन एक्सरसाइज। हम बोलते हैं ना क्यों हो गया पॉस्चर, तो सभी सभी कर रहे हैं, सभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसको तो हुआ नहीं है प्रॉब्लम, हमें क्यों हो गई? वो भी तो लैपटॉप यूज कर रहा है, वो भी तो मोबाइल यूज कर रहा है, वो भी तो तकिया यूज कर रहा है। क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपकी मसल वीक होना जल्दी स्टार्ट हो गई है। उसकी भी होंगी, क्योंकि वो भी प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, पॉस्चर वो भी फॉलो नहीं कर रहा है। हो सकता है उसकी मसल में स्ट्रेंथन है, अभी वो स्ट्रेंथनिंग और एक्सरसाइज ना भी करते हुए उसकी स्ट्रेंथन है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो भी वीकन होना स्टार्ट हो जाएंगी अगर उसने ध्यान नहीं दिया। तो जब हमारी मसल वीक है और हम पॉस्चर भी प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए मेन एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर जिसको पेन नहीं भी है वो भी एक्सरसाइज इवन बिना वार्म अप के, बिना स्ट्रेचिंग के भी करता है, उसको कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं होगा। ओके। तो क्या करेंगे, इन जो एक्सरसाइज है इन्हें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ये मसल को स्ट्रेंथन करती हैं, नेक मसल को स्ट्रेंथन करती हैं। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है आपकी जो नेक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। इसके लिए आप मिरर के आगे भी बैठ सकते हैं, कि आपको एक फीडबैक मिलेगा कि मेरी मसल जो मेरी नेक है वो स्ट्रेट है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है, हमें 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। ये है हमारा हथेली का एक पॉइंट और ये हमारा हेड। ओके। तो जब भी हमें ये जो ये वाला पॉइंट है हमें फोरहेड पे रखना है, हम मसल्स को चारों तरफ से स्ट्रेंथन करने वाले हैं। तो जो हम अभी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं फ्रंट में रख के बैक मसल, नेक नेक की जो बैक मसल है उसे स्ट्रेंथन कर, ये पॉइंट पे आप रखिए हाथ। ओके। और काउंटर फोर्स लगाना है फोरहेड से हथेली की तरफ, हथेली से फोरहेड की तरफ। ओके। लगाइए। अगर पेन हो रहा है तो उस फोर्स को कम कर दीजिए। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। नेक्स्ट, स्ट्रेट, कीप ब्रीदिंग, आईज क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आईज ओपन करेंगे, फिर देखेंगे नेक स्ट्रेट करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 3 सेट हुए हैं, हमें 5 सेट करने हैं, 2 और। कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी हम ये वाली मसल स्ट्रेंथन करते हैं, बहुत सारे लोग ये कर लेते हैं ऐसे, ये नहीं करना है फ्रंट में। okay? दूसरी साइड का स्ट्रेंथन है सेम पॉइंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें एक बोनी प्रोमिनेंस है, हड्डी उभरी हुई है, यहाँ पे हाथ रखना है। सेम काउंटर प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ओके। आईज क्लोज, नेक स्ट्रेट, कीप ब्रीदिंग। प्रेशर फील कीजिए नेक की साइड पर। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 2 सेट हो गए। 1 2 3 4 5, प्रेशर देते रहिए। 1 2 3 4 5, लास्ट। 1 2 3 4 5। ओके। अदर साइड सेम बोन प्रोमिनेंस। ओके। पाम का ये हमारा पॉइंट। प्रेशर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लास्ट। 1 2 3 4 5, लास्ट। हमें करना है इस तरीके से, इंटरलॉक कीजिए। और यहाँ पे बैक साइड में भी एक बोनी प्रोमिनेंस है, हड्डी उभरी हुई है, उसको ये इंटरलॉक करके अपने हाथों को पीछे रखना है।
एंड बैक प्रेशर देंगे। होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लास्ट 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये जो हमने आइसोमेट्रिक्स की थी, ये 5 के काउंट पे 5 सेट किए थे। अगर बहुत कंफर्टेबल, ये मिनिमम है, अगर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई पेन नहीं हो रहा प्रेशर आने से, तो आप इसको 10 के होल्ड पर 10 सेट भी कर सकते हैं। और 10 के होल्ड पर आप अगर 10 सेट कर रहे हैं तो उसको 10 15 20 भी ले जा सकते हैं। 20 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये हो गई हमारी आइसोमेट्रिक्स ऑफ द नेक। एक लास्ट है चिन टक। जिनको बहुत ज्यादा डिजीनेस और या फिर वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसा फील होता है नेक पेन के साथ साथ, तो उनके लिए है ये एक्सरसाइज। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये जो नेक है उसको एक लाइन में आपको रोटेट करना है, इस तरीके से, ऐसे जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत संभल के करना है। आराम से पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, रिलैक्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स 1 2 3 4 5, relax. Last two. 1 2 3 4 5, relax. Last 1 2 3 4 5, relax. ओके, ये हो गई हमारी नेक की एक्सरसाइज। आप इन एक्सरसाइज को थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार परफॉर्म करेंगे। और अगर इससे पहले आपने जैसे 8 3 और 7 8 बजे इस तरीके से अपना एक रूटीन बना लेना है। उसके बाद अगर उससे पहले अगर आप 10 मिनट के लिए अपने जो भी पेन एरिया है उस पे सिकाई करेंगे, कोई भी हीट, कुछ भी हीट का कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्ट ले सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल ले सकते हैं। उसको लगाने के बाद अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, आपको इसका डबल इफेक्ट मिलेगा। आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने से आप देखेंगे डे बाय डे आपका पेन कम होता जा रहा है और ये प्रॉब्लम क्योर होती जा रही है। फिर अगर आप थ्राइस इन अ डे करते हैं, फिर इसको आप जैसे आपको लगता है कि आपको फायदा होना शुरू हो गया, इनको आप ट्वाइस इन अ डे कर दीजिए, उसके बाद वंस इन अ डे कर दीजिए, फिर थ्राइस इन अ वीक भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। आपका ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप ये एक्सरसाइज करेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम की आपके पास कोई चीज ही नहीं होगी। ओके, बस मुझे यही बताना था। थैंक यू सो मच मास्टर्स मुझे सुनने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, और आप मैं उसके लिए आपको आंसर करूंगी। तो मास्टर्स जिनका भी किसी का भी सर्वाइकल के रिगार्डिंग या नेक पेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू नीलम जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे पहले भी बात हुई थी इसके रिलेटेड जी सचिन जी। कि लेकिन ये एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारा बैक में भी पेन होता है। हम्म। और मुझे लगता है आई थिंक जब ये एक्सरसाइज करते हैं तभी वोमिटिंग थोड़ा फील होता है, सेंसेशन आते हैं। दूसरा ये आपका नींद का भी, जैसे आंख बंद करते हैं तो नींद आ रहा जैसे फील होता है। इज दैट ऑल सिम्टम्स? अच्छा, जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये चक्कर आना ज्यादा स्टार्ट हो रहे हैं? यस, ज्यादा तो नहीं, फिर भी वो सेंसेशन आता है थोड़ा बहुत। अच्छा, पहले तो जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी पी के करेंगे। कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जैसे मैंने बताया था, रोटेशन वाली एक्सरसाइज, आप उसे छोड़ सकते हैं, रोटेशन वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग करते हुए शायद आपको चक्कर नहीं आएंगे। स्ट्रेचिंग कभी भी इसको टारगेट नहीं करती है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको ये मूवमेंट्स करते हुए आ रहे हैं, इन्हें आप आईज ओपन करके कीजिए, प्रॉपर हीटिंग के साथ कीजिए। और जब भी आप माइसोमेट्रिक्स कर रहे हैं ना, इसका प्रेशर कम कर दीजिए, आपको चक्कर आना कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और पानी जरूर पीजिएगा आप, ये आप करिए। अगर नहीं होता है फिर आप मुझे बताइएगा। और हीट ले रहे हैं आप उससे पहले?
जी, अभी तो जैसे कि पेन नहीं है, हम्म। फिर भी जैसे कि हम कोई भी हैवी वर्क करते हैं, जैसे कि कपड़े धो रहे हैं या झाड़ू हम्म पकड़ रहे हैं, जैसे कि ये हैंड में हैवी वर्क करते हैं जिस साइड का नेक पेन है, हम्म। उसमें दिक्कत आती है थोड़ा बहुत, नहीं तो नॉर्मली वैसे पेन नहीं रहती। हाँ, अच्छा उसमें, अच्छा सोचिए जी, ये जो आप जैसे आप कपड़े धो रहे हैं या इन सब में ना फॉरवर्ड बैंडिंग होती है, नेक थोड़ी सी झुकी रहती है। यस यस। हाँ, तो जो आप नेक थोड़ा सा अभी आप इस मूवमेंट को ना रोकना है, या फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को पिंच करना है कि ये मूवमेंट अभी नहीं करना है। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बैंडिंग कम करेंगे, वो जैसे जैसे हीलिंग प्रॉपर होगी आप तब कर पाएंगे। और अभी हीलिंग नहीं हुई है और आप नेक बेंडिंग करेंगे तो ये जो सिम्टम है आपका चक्कर आने वाला वो आएगा। आप नेक बेंडिंग करने वाले काम को खत्म कर दीजिए या कम कर दीजिए। आप ये सोचिए कि जो ये काम कर रहे हैं वो नेक बेंड करके नहीं करना है, हमें नेक स्ट्रेट करके करना है, या उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ भी दीजिए। ओके। हाँ, नेक बेंडिंग का आपको ध्यान रखना होगा, वो हो जाएगा उससे। और एक्सरसाइज आप रेगुलर कीजिए, आप दिन में 3 बार एक्सरसाइज कीजिए। या, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम सुचि जी। ये नेहा जी का हैंड रेज है, ले लें। हाँ जी। जी। उनको अनम्यूट किया है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नेहा जी, बताइए। मैम, मैं बैक बोन की रिगार्डिंग पूछ सकती हूँ, उसकी पेन के रिगार्डिंग। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं। मेरी ना बैक बोन के बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे ना, बैठते उठते समय पेन होता है काफी। मतलब हम्म। ये 2-3 मंथ्स हो गए हैं कि जैसे टू व्हीलर पे, एक्टिवा पे जाती हूँ, तो जब मैं उठती हूँ तो मेरे बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पे, बोन पे बहुत दर्द होता है। जैसे ये कह चलते वक्त कोई दर्द नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये कह सकते हैं कि टेल बोन पर पेन हो रहा है आपका, बिल्कुल जहां से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खत्म हो रही है वहां पर पेन होता है। जी, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल हाँ जी। नीचे। ओके। ओके, अभी कोई डिलीवरी तो नहीं हुई है आपकी? नो 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 मैम, नहीं, अच्छा, ओके। ऐसा कुछ नहीं है। और ये कब से है पेन आपको? ये मेरे को हो गए, थ्री थ्री मंथ्स हो गए होंगे ऑलमोस्ट। ओके। अच्छा, अगर बिल्कुल आप जैसे बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल ही जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है उसे टेल बोन बोलते हैं, अगर वहां पे पेन होता है उस कंडीशन को बोलते हैं कॉक्सीडीनिया। तो जी। कॉक्सीडिया में क्या होता है, बिल्कुल नीचे के साइड में, बिल्कुल आपको एंड पॉइंट जो होता है बैकबोन का वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। ये पेन मेनली क्यों होता है, या तो आपकी कोई फॉल हिस्ट्री हो, कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री है, कोई गिरे हैं आप? नहीं मैम, नहीं। नहीं। या फिर लॉन्ग सिटिंग हो रही हो? लॉन्ग सिटिंग होती है, ज्यादा देर तक बैठे रहते हो? नहीं मैम, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकता है जैसे मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, तो हम्म। जैसे बैंड वाली कोई एक्सरसाइज है, मैंने अगर जोर से कर दी है तो उसके बाद से मेरे को जैसे लग रहा है थोड़ा बहुत कि हम्म। वो ज्यादा हो गया, स्ट्रेच ज्यादा हो गया, उस वजह से हो सकता है। अगर आपको बोन पेन फील हो रहा है तो उस वजह से नहीं हो सकता। अगर मसल पेन फील हो रहा है तो वो हाँ हो सकता है जर्की मूवमेंट आया हो। उसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप बैठ रहे हैं ना, जैसे आपको लॉन्ग सिटिंग भी करनी पड़ रही है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो सरफेस है वो हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो टेल बोन में आप पेन बता रहे हैं, वो अगर हार्ड होगा तो हम्म आपका पेन बढ़ता ही जाएगा। आप जैसे बता रहे हैं कि आप जैसे स्कूटी पे बैठते हैं उस टाइम आपको पेन आना हम्म शुरू हो जाता है, वो तभी भी हम्म आना शुरू होगा जब आपका वहां पे प्रेशर पड़ेगा। अगर पेन है वहां पे तो आप सॉफ्ट सॉफ्ट सरफेस पे भी बैठेंगे तो पेन आना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है, अगर आप ऑफिस में हार्ड सरफेस पे बैठ रहे हैं आप उस पे नहीं बैठिएगा। दूसरी चीज, अभी आपको जो भी आगे झुकने वाले काम आसन है, अगर आप योगा वगैरह भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो अभी 3-4 दिन के लिए बंद कीजिएगा। जहां पे पेन हो रहा है हीट दीजिएगा 15 से 20 मिनट दिन में 3 से 4 बार। तो जो हम्म स्पाज्मोटिक कंडीशन है जहां मसल टाइट होना स्टार्ट हो जाती है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप अपने आसन या स्ट्रेच जो भी करेंगे वो उतने ही इफेक्टिव होंगे। आप कोशिश कीजिएगा बस हार्ड सरफेस पे ना बैठे। और तब भी हार्ड सरफेस पे ना बैठने के बाद भी आपको पेन आ रहा है तो एक कॉक्सीडीनिया नाम का एक पिलो आता है जो कि अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। आप जब भी सिटिंग करते हैं आप उस पे बैठिए, आपको रिलीफ होगा। लेकिन पहले आप उस पिलो ऑर्डर करने से पहले ये सिकाई वाला कीजिए, उसको उसमें आराम आना स्टार्ट होगा। उससे उसके बाद भी नहीं आता है तो आप ये पिलो ऑर्डर कर सकते हैं। जी मैम, वो पिलो में मेरे को पेन नहीं आता, वो उसमें कम आता है उठते वक्त। एग्जैक्टली, जो कॉक्सीडीनिया वाला पिलो है, राइट?
जिसमें जी गैप होता जी। है बीच में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो आप उसे ही यूज कीजिए मैम। और थोड़ा दिन हीट लीजिए। दिन में 3 बार शुरू कीजिए, दिन में फिर जैसे जैसे पेन कम होता जाए दिन में 2 बार, धीरे धीरे हीट कम करके फिर आप कोई भी जैसे बैक एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करेंगे, उसमें आपको आराम हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ, एक 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 और क्वेश्चन है। मेरी बिल्कुल। राइट हैंड की सबसे छोटी वाली फिंगर सुबह उठते ही जैसे बहुत ज्यादा पेन होती है, वहां पे मुड़ती नहीं है। मूर्ति नहीं। वो हाँ जी, वो मोड़ते वक्त पेन होता है काफी ज्यादा। छोटी वाली फिंगर। जैसे हाँ, सबसे छोटी। ये अच्छा, इस पे ऐसा जी लगता है जी। कभी कभी आप अगर वो फिंगर का ज्यादा यूज कर लेते हो, मुड़ी रह गई या फिर आपको इंटेंशनली सीधी करनी पड़ रही है। हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा ऐसे भी फील होता है। अच्छा, ये कब से हो रहा है? ये 2 मंथ्स हो गए होंगे। 2 मंथ्स हो गए हैं, और फ्रिक्वेंटली होता है, राइट? जी ओके, तो इसका क्या करना है, इसको हम कभी कभी ये टेंडनाइटिस होता है, जो हमारी फिंगर है, ये जो टेंडन आते हैं ना इस छोटी फिंगर से, ये जी। इन्फ्लेट हो जाती है, इस वजह से इसको टेंडनाइटिस बोलते हैं। इसको क्या करना है, जैसे अब ये मोटे, ओके, आपको जब सीधा करेंगे ना, जब भी सीधा करें थोड़ा सा ट्रैक्शन देते हुए, मतलब बोन से बोन अलग करते हुए इसको सीधा करेंगे। ओके, हम्म इसको होल्ड करके रखना है आपको 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड तक, देन रिलीज करना है। ठीक है, फिर हम्म ये 10 से 12 सेकंड आपने 15 सेकंड होल्ड करके रखा, फिर रिलीज करना। ये मूवमेंट आप 7 से 8 बार परफॉर्म कीजिएगा, इसमें आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस आ रहा है या फिर आप स्ट्रेस देने वाले हैं, और ये चीज ना आप रात को सोने से पहले जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी ये रेस्ट हम्म पे होगी ना, ये मुड़ेगी, तो उसमें इतना हम्म। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। जब ये रात को मूवमेंट करके सोएंगे तो एक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो ये जो आपको मॉर्निंग सिम्टम आ रहे हैं, इसमें एकदम मुड़ी रह जाती है, वो आना कम हो जाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू समझ सो गए? मच। ओके, थैंक वेलकम। यू थैंक थैंक नेक्स्ट ले लेते हैं श्वेता जी। जी मैम। सोनल जी आपको अनम्यूट किया है। सोनल जी अपना प्रश्न रखें। हाँ जी, सोनल जी हाँ, बताइए। आत्मवंदन। आत्मा। मुझे कुछ महीने से ये नेक के इस रीजन में स्टिफनेस, जैसे मैं टर्न करती हूँ तो यहाँ स्टिफ लगता है दोनों साइड में। हम्म हम्म दिस 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 मसल। ओके, ये आपको चक्कर वगैरह आते हैं? नहीं, कभी ऐसा ऐसा लगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, हाथ में दर्द आता है या सिर्फ यही ये पेन है आपको जो आप बता रहे हैं? नहीं, हाथ में भी दर्द नहीं आता। अच्छा। बट सो के उठने के बाद या थोड़ा ज्यादा काम करने के बाद, जैसे मैं नेक को इस साइड ऐसे साइड करती हूँ, आई फील दैट स्टिफनेस काफी, वो हर वक्त रहता है, वो रिलीज नहीं होता, जितना भी एक्सरसाइज करो कुछ भी करो वो हम्म, रहता है। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि अभी आप मैंने जो एक्सरसाइज कराई थी आपने परफॉर्म की थी अभी साथ साथ में, जी जी कुछ आपको जी। थोड़ा बहुत लाइटनेस फील हुआ? हाँ, ठीक है, आप ये, जैसे इस साइड में ज्यादा लग रहा है, हाँ, जिस राइट साइड साइड में। ज्यादा होगा वहां कम रिलीफ होगा, लेकिन जिस साइड कम अच्छा। कम पेन है वहां थोड़ा ज्यादा रिलीफ होगा। अगर ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करते रहे ना, क्योंकि आप बहुत ही लकी है कि आपको सिर्फ ये साइड में पेन हो रहा है, ये बहुत ही क्यूरेबल है। आप 5 से 6 दिन भी एक्सरसाइज करेंगे, वीक भी एक्सरसाइज करेंगे, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेस है। जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं, आप मोबाइल ज्यादा चला रहे होंगे या लैपटॉप पे ज्यादा बैठ रहे होंगे, तभी ये पेन आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं आता होगा। स्ट्रेस पेन है, जब भी स्ट्रेस लेंगे तभी पेन आएगा। और एक चीज है, मेरे राइट एल्बो में, जैसे ही मैं थोड़ा कुछ भी वजन उठाती हूँ तो एल्बो में पेन आता है, वो शुरू हो जाता है, कैसा एक अलग सा प्रेशर फील करती हूँ एल्बो से। एल्बो के किस पॉइंट पे आप दिखा पाएंगे? एक मिनट। इस इसमें इस जॉइंट में ही आता है, ज्वाइंट? मैंने मोर मोर ऊपर ऊपर की तरफ से आता है। ये आर्म से होते हुए आ रहा मैं, है? नहीं, यहीं पे होता है। और हम्म सपोज मैं बहुत ज्यादा टाइम अगर फोन पकड़ लेती हूँ या
कुछ भी ज्यादा फोल्ड करके पकड़ती हूँ तो वो पेन यहाँ ऊपर से यहाँ इस एरिया से होता है, इसमें होता है, ये स्ट्रेन हो जाता है। ओके ओके। फिर से ऐसे दबाने के बाद वो रिलीज हो जाता है। ऐसा कॉन्टिन्यूअस पेन नहीं है, वजन नहीं उठा पाती हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं उठा पाती हूँ। ओके ओके, ये थोड़ा हो सकता है इसलिए हो रहा है कि आपका जो एल्बो है ना वो थोड़ा वीकन हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, अच्छा ठीक है, दिन में 2 बार ये चीज कीजिएगा आप। स्ट्रेट बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं है। अगर लेकिन मसल इसमें पेन कर रही है तो हम थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे उसको, तो वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी मसल्स और फिर आप वेट उठा पाएंगे। ये आपको सीधा करना है अपना एल्बो, और हथेली को नीचे की तरफ ले जाना है। अच्छा। ओके, ये 10 समझ गिनने गया। तक होल्ड रखना है। ओके, देन हाँ, रिलीज। ये मूवमेंट आप करेंगे 10 से 15 बार। ठीक है। ठीक है, ओके। सेम आपने ऐसे किया, अब आपको हाथ को पलट देना है और फिर अपोजिट मूवमेंट करना है। ओके, अच्छा, ये मूवमेंट करेंगे आप 10 से 15 बार। ठीक है, ठीक है। इससे मसल रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, कोशिश अच्छा, कीजिएगा इससे झटका ज्यादा नहीं देने का, जबकि मूवमेंट ना देने का, और वेट एक तरफ ज्यादा ना लेने का। अगर आप जैसे कुछ सब्जी वगैरह भी ला रहे हैं तो इक्वल वेट होना चाहिए। एक तरफ वेट जाएगा वो पेन और बढ़ता जाएगा। जी जी जी। ठीक है, ये चीज थैंक की। यू सो मच। नमस्ते, थैंक और यू। और नीलम जी, एक मेरा प्रश्न है कि जैसे सर्वाइकल में समटाइम्स क्या होता है, बैक में हम्प बन जाता है, तो उसको हम्म। रिड्यूस के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, कभी कभी वो बैक हम जिसकी बात करते हैं, एक तो आपने जैसे बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी बैक हम बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? क्योंकि हम क्या है, पेन जब हमें होता है ना तो हम कंपनसेटरी मूवमेंट करने लगते हैं कि कभी ऐसे करने लगेंगे कभी ऐसे करेंगे, तो मसल्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। और वहीं पर इम्बैलेंस होने की वजह से वो स्ट्रक्चर उभरना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से ये बैक हम बनता है। पहले तो हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे ताकि पेन कम हो जाए। दूसरा क्या करेंगे, इस बैक हम के लिए एक एक्सरसाइज है, हमें खड़े होना है, बैठ के ही कर सकते हैं इसको भी। इस तरीके से स्ट्रेट बैठना है और शोल्डर को रोटेट करते हुए पीछे ले जाना है। हमारा जो चेस्ट है बिल्कुल आगे की तरफ होगा और नेक पीछे की तरफ, रोटेशन। और जो नेक है, नेक का ये जैसे ये नेक है पीछे की तरफ जाएगी, जैसे चिन है, चिन आगे की तरफ जा रही है, अब ये पीछे की तरफ, बैक रोटेशन। एंड आपका जो स्कैपुला है, जो शोल्डर है, वो बिल्कुल ज्वाइन हो जाएंगे पीछे की तरफ। इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है आपको कम से कम 20 गिनने तक। ओके, 20 गिनना। 1 2 3 4 5, नेक पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे अगर आपने अभी किया होगा तो जो प्रेशर आ रहा है उसी हम पर आता है। अगर आपने ये मूवमेंट किया, शोल्डर रोटेशन, चिन टक एंड बैकवर्ड मूवमेंट, तो जो प्रेशर आएगा ना उसी हम पर आएगा। फील कर रहे हैं इस प्रेशर को? जब वो वहां उस हम पर जब प्रेशर आएगा तो जो मसल्स है वहां पे वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। दूसरा है ये हम एक वजह से और आता है जिनकी हाइट ज्यादा होती है। हाइट ज्यादा होने की वजह से लोग ऐसे स्लाउच पोजीशन में चलने लगते हैं। उसके लिए भी सेम एक्सरसाइज है, परफॉर्म करेंगे। तीसरा है ये हम पाता है फैट डिपॉजिशन की वजह से। कभी कभी वेट ज्यादा होने की वजह से या तो ये चेस्ट के ऊपर यहाँ पे गोल गोल एक हम्प आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर बैक में आना स्टार्ट हो, जैसे जैसे आप वेट रिडक्शन करेंगे वो हम्प कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो? अगर बच्चों में आ रही है, नेक पेन है उन्हें, हम्प हम्प बन गया है बैक पे ना? हाँ, तो अगर नेक की एक्सरसाइज करवाइए और ये वाली हम के लिए एक्सरसाइज करवाइए, धीरे धीरे वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी मसल्स, वो हम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे की हाइट क्या है? हाइट जैसे 6 स्टैंडर्ड में है तो उसके अकॉर्डिंग हाइट नॉर्मल है। नॉर्मल है, वेट नहीं है? हाँ, वेट है थोड़ा सा, फ्लफी वेट सा है। रिडक्शन भी कराएंगे तो भी फैट डिपोजिशन होगा, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सरसाइज भी कराएंगे तब भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेक श्योर कर जी मैम। कर सकते हैं ऑयल आपकी मसाज। वॉइस, आपकी वॉइस मैम, वॉइस। ओके।
ऑयल मसाज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मसाज मत कीजिएगा कभी। कभी भी पेन में ना हमें मसाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस मसल पे कितना प्रेशर देना है। तो मसाज करने की वजह से जब भी पेन होता है, मसल टाइट हो जाती है, स्पैज्म हो जाती है, और मसाज करने की वजह से वो पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मसाज नहीं करनी है। आप ये एक्सरसाइज करवाएंगे, पेन अपने आप चला जाएगा और ये हम भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं जाता है तो मुझे बताइए, फिर मैं एडवांस एक्सरसाइज भी बताऊंगी। ओके, थैंक यू नीलम जी। थैंक यू श्वेता जी। जी कोई और हैंड रेज? जी, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? सुची जी? शायद तो नहीं है। अगर YouTube में जैसे आता है तो उसमें अगर कुछ आता है तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जब नीलम जी रहेंगे उसको नोट कर लेंगे। जी थैंक यू नीलम जी, हमारे साथ आने के लिए और आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से आभार आपको। आपको भी मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। थैंक यू नीलम जी, वंडरफुल नॉलेज के लिए और एक्सरसाइज के लिए। ग्रेटिट्यूड आपको। नीलम जी हमसे जुड़ेंगे अगले हफ्ते, फिर नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू।